हेलो गाइस, मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स का प्रैक्टिस सेट 5.4, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सिंपली क्या बोला है कि इन द आई क्वाड्रिलेटर आई जे के एल साइड आई जे इज पैरेलल टू साइड के एल, और आई का वैल्यू हमें दिया है और के का वैल्यू दिया है। ठीक है, आई का वैल्यू हमें 108 दिया है और के का वैल्यू हमें 53 दिया है, और हमें फाइंड करना है जे की वैल्यू और एल की वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें इंटीरियर एंगल का जो थ्योरम है उसको अप्लाई करेंगे। अगर इसमें हम इंटीरियर एंगल का थ्योरम अप्लाई करते हैं आई और एल वाले में, तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। सेम उसी तरह जे और के में अगर इंटीरियर एंगल का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, जे की। तो हम पहले क्या करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं, एल वाला। तो एल वाले एंगल में फाइंड करने से पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दें। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, आई जे और एल के ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेगमेंट आई जे इज पैरेलल टू सेगमेंट एल के, ये हो गया। और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा बनेगा, आई और एल। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन आई और एल इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो गया। अभी हम आई और जे को क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं, आई प्लस जे आई प्लस एल, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये हमारा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल हो गया। अभी आई की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 108, और हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा 180 है उसमें क्या करूंगा, 108 को माइनस कर दूंगा। तो एंगल ऑफ एल कितना मिलेगा मुझे, 180 माइनस 108 इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 72। तो मुझे जो एल की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी मुझे, 72। तो यहाँ पे एल मेरा कितना हो जाएगा, 72। सेम उसी तरह मैं क्या करूंगा, जे की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा गिवन है ना, मैं उसको एज इट इज रखता हूँ। बस मुझे क्या करना है, जो मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है वो चेंज हो जाएगा। अभी इसमें जो मेरा ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा, जे और के बनेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ जे और के इज द ट्रांसवर्सल, बाकी सब क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इंटीरियर एंगल में कंपेयर करता हूँ और जे का एंगल निकालता हूँ। तो एंगल ऑफ जे प्लस एंगल ऑफ के इज इक्वल टू 180। सेम इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल ऑफ जे मुझे नहीं पता, बट एंगल ऑफ के मुझे दिया है 53 इज इक्वल टू 180। सिंपली मैं क्या करूंगा, 53 को उस साइड माइनस कर दूंगा। तो एंगल ऑफ जे इज इक्वल टू 180 माइनस 53। तो एंगल ऑफ जे मेरा कितना मिलेगा, एंगल ऑफ जे मुझे मिलेगा 127। तो 127 एंगल ऑफ जे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 127। तो ये था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको सिंपली एक बता देता हूँ कि एक तो हमें ये क्वाड्रिलेटर दिया है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, और इसमें एक कॉमन साइड दिया है कौन सा, बी ए। ठीक है, और दूसरा दिया है सी डी। बी ए और सी डी क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें इस क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि बी सी और ए डी इज पैरेलल। ठीक है, तो बी सी इज पैरेलल टू ए डी, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और हमें क्या बोला है, इसमें जो एंगल ऑफ ए दिया है, एंगल ऑफ ए हमें दिया है 72, और एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ डी हमें फाइंड करना है। एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ डी हमें फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ डी फाइंड करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो ए डी है उस पर मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्ट करता हूँ बी एम। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंस्ट्रक्ट करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ये मेरा क्या हो जाएगा, बी एम परपेंडिकुलर टू ए डी। ये एक मैंने कंस्ट्रक्ट किया। सेकंड में क्या करता हूँ, सी से एक कंस्ट्रक्ट करता हूँ, तो ये मेरा दूसरा हो जाएगा सी एन इज परपेंडिकुलर टू ए डी।
ये मैंने क्या किया, दोनों कंस्ट्रक्शन किया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें आसानी से फाइंड कर सकता हूँ कि पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। तो मेरा एक ट्राइंगल कौन सा बनेगा, BMA, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनेगा, CND। ठीक है, ये हमारा क्या है, N है। ये हो गया। BMA और CND में आप देख सकते हैं कि एक हाइपोटेनियस मिल रहा है, दोनों में एक हाइपोटेनियस है, और दोनों में हाइपोटेनियस क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा जो मेरा एक हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कौन सा है, BA इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेनियस CD, और ये मेरा क्या है, गिवन है। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में भी दिया है, B और CD इज कॉन्ग्रेंट। ये हो गया एक। अभी मुझे एक कॉमन साइड भी मिल रहा है, यहाँ से मुझे कौन सा मिल रहा है, BM, और यहाँ से मिल रहा है CN, यानी इन दोनों का जो मेजर होगा वो कितना होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस हो गया, कॉमन होगा। इसके लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो सेगमेंट है BM और दूसरा सेगमेंट है CN, ये भी क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट क्यों होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में क्या है, सेम साइड दिया है। इसके लिए ये दोनों जो मेरा BM और CN बनेगा, ये दोनों क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज सेम, यानी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इज लाइन इज सेम। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया अभी BA इज CD इज कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये हो गया। अभी मेरा नेक्स्ट क्या होगा, BMA में, ठीक है, और CND में आपको ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल क्या होगा, दोनों का जो मेजरमेंट होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री क्यों क्या होगा, क्योंकि ये राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ऑफ BMA एंड इज इक्वल टू एंगल ऑफ CND इज इक्वल टू 90। ठीक है, ये दोनों का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90, और ये मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, ये मेरा क्या था, कंस्ट्रक्शन था। अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि जो BA है, आपको दिख रहा है BA और CD, ये क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। तो एंगल ऑफ जो BMA है और एंगल ऑफ CND है, अगर एंगल ऑफ BMA, ये मेरा कौन सा जो ट्रायंगल है BMA और दूसरा ट्रायंगल है हमारा कौन सा, CND, ये वाला भी ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट क्यों होगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट के थ्रू ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। यहां तक तो हो गया। ठीक है, अभी BMA और CND ये दोनों मैंने क्या किए, ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट बता दिए। अभी जो इसमें बनने वाला एंगल है, यहाँ पे कौन सा एंगल है, BA, एंगल ऑफ BAM। ठीक है, ये मेरा एक एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल कौन सा बनेगा, CDN। तो यहाँ पे CDN, ये दोनों भी क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट क्यों होगा, क्योंकि अगर ये पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रेंट है तो इसमें जो बनने वाला एंगल है वो भी क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल कॉन्ग्रेंट टेस्ट ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया। अभी यहां तक तो हमने फाइंड कर लिया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है कि जो BAD है, BAD अगर मेरे पास एंगल ऑफ BAD, ठीक है, अगर BMA अगर मेरे पास 90 है, अगर BAD मेरे पास कितना है, 72 है, तो BAD अगर 70 है तो CDN कितना होगा, एंगल ऑफ CDA वो भी कितना बनेगा मेरा, 72। तो यहाँ पे एक तो मैंने फाइंड कर लिया D का वैल्यू, तो D मेरा कितना निकला, 72। ये हो गया। अभी नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, ये वाला मैंने फाइंड कर लिया D। ठीक है, अभी मुझे फाइंड करना है B। तो मैं क्या करूंगा, B फाइंड करने के लिए मैं इंटीरियर एंगल का थ्योरम लगाऊंगा। ठीक है, अभी मुझे फाइंड करना है एंगल ऑफ B। तो एंगल ऑफ B फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, जो मेरा सेगमेंट बनेगा BC इज पैरेलल टू सेगमेंट AD।
ठीक है। और इसमें जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा कौन सा होगा, ये जो लाइन बी ए है इस ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा। तो मेरे पास अगर ए की वैल्यू है तो बी की वैल्यू में क्या करूंगा, फाइंड कर सकता, आराम से कर सकता हूं। तो एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 180, ये क्या होगा मेरा इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल हो गया। एंगल ऑफ बी मेरे पास नहीं है और फाइंड करना है, बट एंगल ऑफ ए मुझे दिया है 72 इज इक्वल टू 180। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 72 को 180 में माइनस कर दूंगा तो एंगल ऑफ बी मिल जाएगा। तो 180 माइनस 72, तो एंगल ऑफ बी मेरा कितना मिलेगा, एंगल ऑफ बी मुझे मिलेगा 108, ठीक है। तो एंगल ऑफ बी मेरा कितना हो जाएगा, 108, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों जो एंगल मुझे बोले थे बी और डी, ये दोनों एंगल मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो अभी हम सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड वाले क्वेश्चन में भी जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम उसी के जैसा जो फिगर दिया है वो रिपीट किया है, बट हमें इसमें क्या बोलना है, हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल ऑफ ए बी सी है, ये वाला जो एंगल है ए बी सी, ठीक है, ये वाला एंगल जो डी सी बी, ये दोनों क्या एंगल है, क्या है एक दूसरे को, डी सी बी एक दूसरे को है क्या, कॉन्ग्रेंट है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। और जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमें एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ डी फाइंड करना था, बट इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी और डी सी बी ये दोनों जो एंगल है एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। बट जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था, हमें उसमें परपेंडिकुलर हमने बी एम ड्रॉ किया था एडी पे और सी एन ड्रॉ किया था एडी पे, सेम इसमें भी वही है, बट हमने क्या किया, इसमें पहले से इसमें कंस्ट्रक्ट करके रखा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बता देता हूं कि आपको बी एम और सी एन कंस्ट्रक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंपेयर। तो एंगल ऑफ बी एम ए और दूसरा हमारा कौन सा ट्राइंगल बनेगा, एंगल ऑफ सी डी एन, या मेरे पास कौन सा बनेगा, सी एन डी, ठीक है। ये मेरे पास दो ट्राइंगल है। अभी दो ट्राइंगल में मुझे एक हाइपोटेनियस दिया है, ठीक है, दोनों में मुझे एक कॉमन हाइपोटेनियस दिया है, आप देख लें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा हाइपोटेनियस बी ए इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेनियस सी डी। ये मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, मैंने कोई बाहर से नहीं लिया। और मुझे एक साइड दिया है, साइड कौन सा दिया है, बी एम और सी एन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेगमेंट बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट सी एन। ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला जो दोनों सेगमेंट है ये क्या होगा, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होगा। और कॉन्ग्रेंट क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है एक पैरेलल लाइन के बीच में वो क्या होता है, कॉमन होता है, और ये कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता। इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन द कॉमन पैरेलल लाइन इज सेम। इसके लिए जो सेगमेंट बी एम है और सी एन है एक दूसरे को क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो इसका जो भी रूल है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी मेरा। तो अभी नेक्स्ट क्या बचा कि बी एम ए, आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ऑफ बी एम ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी एन डी। दोनों का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। और ये हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट किया है, हमने कहीं और बाहर से नहीं लिया। बी एम ए सी एन डी ये दोनों को मैंने कंस्ट्रक्ट किया, दोनों का जो मेजरमेंट आएगा 90 आएगा, क्यों, ठीक है, ये आपको समझ गया। यहां तक के हो गया। अभी मुझे क्या प्रूफ करना था कि बी एम ए और सी एन डी एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट क्यों होंगे, हाइपोटेनियस साइड के टेस्ट के थ्रू। अगर इसका हाइपोटेनियस साइड अगर कॉन्ग्रेंट है, साथ में अगर एंगल भी मैच हो रहा है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है बी एम ए और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, सी एन डी, एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। ये कॉन्ग्रेंट क्यों है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है। हाइपोटेनियस साइड के टेस्ट के थ्रू ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, यानी ये और ये एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यहां तक हो गया। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि जो बी ए डी दिया है,
ये वाला और ये वाला एंगल क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं। तो मैं ले लेता हूँ BAD और दूसरा CDN। अभी आपने अगर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन होगा सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक का मेजरमेंट दिया था और इसका मेजरमेंट मुझे फाइंड करना था, तो मैं आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हाइपोटेनियस साइड और एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, इसमें भी अगर हाइपोटेनियस साइड और एंगल कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे को, तो सिंपल सी बात है कि जो एंगल ऑफ ए होगा एंगल ऑफ डी के इक्वल होगा। इसके लिए ये दोनों जो एंगल है एक दूसरे को क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये एंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल टेस्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, जो BAD है और CDN है, ठीक है, आप यहाँ पे CDA लिख सकते हैं, मैंने यहीं तक लिया, CDA है, ये एक दूसरे को क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। अभी ये तो हो गया, बट हमें किसका निकालना है, एक तो B का निकालना है और एक C का निकालना है। तो यहाँ तक तो मैंने ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मैंने सेम बता दिया। अभी मुझे नेक्स्ट क्या बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अभी मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो मैं ये दोनों पैरेलल को इससे कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो सेगमेंट है हमारा BC इज पैरेलल टू सेगमेंट AD, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, या फिर आप जो गिवन दिया वो लिख दिया मैंने। और इसमें जो BA है, जो लाइन BA है ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो A और B का मैं क्या मेजरमेंट निकाल सकता हूँ, क्यों, A और B क्या हो गए, इंटीरियर एंगल हो गए, और मेरे पास एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये मेरा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ A क्या था, एंगल ऑफ A था हमारा BAD, ठीक है। तो एंगल ऑफ A हमारा कितना था, एंगल ऑफ A था हमारा BAD, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ऑफ A हमारा, ठीक है, इसको मैंने फुल लिख दिया। और एंगल ऑफ B हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ B हमारा बनेगा कौन सा, ठीक है, ये एंगल ऑफ B हमारा बनेगा ABC BAD, ABC, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फुल लिख दिया। अभी ये तो हो गया मेरा B का। अभी नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, C का। तो मैं C वाले को कंपेयर करता हूँ, ये मैं इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। एंगल ऑफ BC इज पैरेलल टू सेगमेंट AD, और इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन होगा, इसमें जो ट्रांसवर्सल कौन सा लाइन होगा, C और D। तो लाइन CD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, जो CD होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को ट्रांसवर्सल हो गया। ये तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल के थ्रू मुझे C का वैल्यू निकालना है। तो एंगल ऑफ C, अभी C क्या मिले, जो D होगा क्या ले सकता हूँ, CDA प्लस DCB या फिर BCD इज इक्वल टू 180। ये मेरा क्या हो गया, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो CDA मेरे पास वैल्यू है, BCD 180 है, ठीक है। ये तो हो गया, अभी मेरे पास दोनों का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी मैं क्या करूंगा, इसको, ठीक है, इसको मैंने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ये दोनों को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, क्योंकि इसका भी मेजरमेंट 180 है, इसका भी मेजरमेंट 180 है। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल ऑफ BAD प्लस एंगल ऑफ ABC इज इक्वल टू एंगल ऑफ CDA प्लस एंगल ऑफ BCD। ये हो गया, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम 1 2, ठीक है। मैंने 1 और 2 से ये दोनों को कंपेयर कर लिया। अभी मुझे क्या करना है, आपको इससे पहले पता चला होगा कि मैंने यहाँ पे एक की वैल्यू निकाली थी, B की वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैंने निकाली थी, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या थी, सेम थी, यानी एंगल ऑफ BAD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू
सी डी ए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बी ए डी की जगह सी डी ए भी लिख सकता हूँ। तो ये मेरा ए बी सी है, ठीक है। यानी इसका वैल्यू मेरे पास क्या है, बी ए डी का, बी ए डी मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। तो बी ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी डी ए। मैंने और कुछ नहीं किया, बस इसकी जगह मैंने इसका वैल्यू लिख दिया। कि इसका वैल्यू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले इससे ये वाला और ये वाला फाइंड किया था, ठीक है। और बाकी मैं क्या करता हूँ, एज इट इज रख देता हूँ, ए बी सी इज इक्वल टू सी डी ए प्लस बी सी डी, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ गया। अभी यहां से मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, सी डी ए सी डी ए। तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और बचेगा मेरे पास क्या, ए बी सी इक्वल टू बी सी डी, बी सी डी। ये मेरे पास क्या बचेगा, एक वैल्यू बचेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है तो एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है। बी सी डी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, ठीक है। अभी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।